हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2024 के टीआरई 3.0 के पीजीटी जूलॉजी के क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी बीपीएससी द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल आंसर की के साथ। और इसके पहले के वीडियो में हमने टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के भी पीजीटी जूलॉजी के क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट 1 में लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो लैंग्वेज का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है और इस पैराग्राफ से पढ़कर दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करने थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई इज़ केरला जस्ट द प्लेस फॉर यू इफ़ यू लव वैरायटी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 2, वाई शुड यू टेक अ ट्रिप टू द स्पाइस गार्डन इन द हिल्स। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, to inhale the fragrance of fresh cardamoms. फिर क्वेश्चन नंबर 3, what is Kerala's cuisine known for? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, for its spicy hot flavors. फिर क्वेश्चन नंबर 4, what gives seafood its pungency? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, more than one of the above. फिर क्वेश्चन नंबर 5, why would foreign bargain hunter visitors never face a problem in Kerala? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, इंग्लिश इज स्पोकन एंड अंडरस्टूड। फिर क्वेश्चन नंबर 6 to 7 के लिए फिल इन द ब्लैंक्स हमको सॉल्व करने थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ यू रीच डैश एयरपोर्ट ऑन टाइम यू विल कैच द फ्लाइट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, दी। फिर क्वेश्चन नंबर 7, यू शुड गो फॉर डैश अर्ली मॉर्निंग वॉक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एन। फिर क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ 30th अप्रैल इज़ ट्यूसडे व्हाट डे ऑफ द वीक वुड बी 10th of May। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। अब क्वेश्चन नंबर 9 से हिंदी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसके लिए एक गद्यांश दिया गया है और इसी के आधार पर प्रश्न दिए गए थे और इस गद्यांश को पढ़कर सवालों के जवाब करने थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, रतन ने दौड़कर अजय को क्यों रोकना चाहा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक बार रतन से नाराज होकर अजय भाग रहा था। फिर क्वेश्चन नंबर 10, रतन अजय को अच्छा छात्र बनने के लिए क्यों सलाह देता था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, दिली दोस्त होने के कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 11, रतन कैसा छात्र था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 12, रतन और अजय आपस में क्या थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, दिली दोस्त। फिर क्वेश्चन नंबर 13, सभी शिक्षक रतन से क्यों प्रसन्न रहते थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रतन के व्यवहार के कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 14, अजय किस काम में अधिक मन लगाता था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे एक और गद्यांश दिया गया है जिसको पढ़कर सवालों के जवाब देने थे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, शिवाजी वीर होने के साथ और क्या थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एक अच्छे राजनीतिज्ञ। फिर क्वेश्चन नंबर 16, शिवाजी ने लोगों में कौन सी भावना भर दी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एक राष्ट्र की। फिर क्वेश्चन नंबर 17, शिवाजी कौन थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत के महान वीरों में से एक। फिर क्वेश्चन नंबर 18, लोग शिवाजी का आदर क्यों करते थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उनके अच्छे गुणों के कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 19, इनमें राजनीतिज्ञ शब्द का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 20, इनमें अपठित गद्यांश का शीर्षक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, शिवाजी का जीवन। फिर क्वेश्चन नंबर 21, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 22, इनमें उत्तम पुरुष सर्वनाम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मैं। फिर क्वेश्चन नंबर 23, दुकान पर कोई नहीं था, वाक्य में किस कारक का चिन्ह प्रयुक्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अधिकरण कारक। फिर क्वेश्चन नंबर 24, इनमें तत्सम शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पुष्प। फिर क्वेश्चन नंबर 25, इनमें शुद्ध शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 26,
इनमें उत्कृष्ट शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए निकृष्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 27, इनमें शुद्ध वाक्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 28, इनमें जल शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 29, जहां लोगों का मिलन हो वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी सम्मेलन। फिर क्वेश्चन नंबर 30, खटाई में पड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए झमेले में पड़ना। अब पार्ट 2 में पूछे गए जनरल स्टडीज़ के 40 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा x + 1/x का होल स्क्वायर का मान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 32, एक लीक सीपी से 10% अधिक पर है। यदि 10% की छूट की अनुमति है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1% हानि। फिर क्वेश्चन नंबर 33, पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 81 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 3। फिर क्वेश्चन नंबर 34, दो पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर 66 है। दोनों संख्याओं का अनुपात 2:5 है। दोनों संख्याएं हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 35, एक समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A और कोण B का अनुपात 1:2 है। कोण A ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 60 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 36, एक बेलन की ऊंचाई जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और कुल सतह क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 15 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 37, यदि -3 पे पावर m+1 इंटू -3 पे पावर 5 इक्वल्स टू -3 पे पावर 7 तो m का मान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 1। फिर क्वेश्चन नंबर 38, यदि x और y व्युत्क्रमानुपाती है तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी xy इक्वल्स टू स्थिरांक। फिर क्वेश्चन नंबर 39, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े 5 बराबर भागों में काटे जाते हैं। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R' है तो R/R' अनुमान का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 25। फिर क्वेश्चन नंबर 48 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेंस में 2 घंटे तक 15A विद्युत धारा लेता है। हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर क्या होगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 41, किसी शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी दृष्टि पटल। फिर क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी शुक्रवाहिका। फिर क्वेश्चन नंबर 44, पराग कोश में होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी परागकण। फिर क्वेश्चन नंबर 45, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी ईस्ट में। फिर क्वेश्चन नंबर 46, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी प्रति अम्ल। फिर क्वेश्चन नंबर 47, CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किस देश में भारत ने अपना UPI चालू किया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी मॉरिशस। फिर क्वेश्चन नंबर 49, इसरो द्वारा 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों सहित भेजने वाले अंतरिक्ष यान का नाम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी गगनयान। फिर क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए रसिया। फिर क्वेश्चन नंबर 51, हरित हाइड्रोजन प्राप्ति का कौन सा तरीका है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए इलेक्ट्रोलाइसिस। फिर क्वेश्चन नंबर 52,
कौन सी तकनीक मृत को पुनर्जीवित दिखा सकती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 53, 2024 के जीवित सूचकांक आकलन में कौन सा देश भारत से बेहतर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। फिर क्वेश्चन नंबर 54, किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। फिर क्वेश्चन नंबर 55, चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बुध। फिर क्वेश्चन नंबर 55, जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। फिर क्वेश्चन नंबर 57, भारत में शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 58, बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रोहतास। फिर क्वेश्चन नंबर 59, तेहरान किस पर्वत पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एलबुर्ज। फिर क्वेश्चन नंबर 60, भारत की पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, महेंद्रगिरी। फिर क्वेश्चन नंबर 61, इनमें से कौन सा कथन वनस्पतियों और जीवों की कमी का वैध कारण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, चराई और जलाने की लकड़ी का एक भी करण। फिर क्वेश्चन नंबर 62, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भागलपुर। फिर क्वेश्चन नंबर 63, जलियांवाला बाग कांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। फिर क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, WC बनर्जी। फिर क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। फिर क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन M.K. गांधी द्वारा शुरू किए गए थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 67, बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबद्ध नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 69, किसने 1920 में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी? तो BPSC ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 70, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा AIKS की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो इस तरह हमने जनरल स्टडीज़ के और लैंग्वेज के 70 क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ कर लिया है। अब हम लोग पार्ट 3 में पूछे गए जूलॉजी के 80 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 71 है, किस फाइलम के प्राणियों में वेंट्रल नर्व कार्ड पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एनिलिडा। फिर क्वेश्चन नंबर 72, पादप तथा प्राणी के बीच संयोजी कड़ी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, युगलिना। फिर क्वेश्चन नंबर 73, किस फाइलम के प्राणियों में फ्लेम कोशिकाएं उत्सर्जन का कार्य करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्लेटीहेल्मिन्थीज। फिर क्वेश्चन नंबर 74, ट्यूब फिट का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 75, किस सिसेंटरेट प्राणी में सिर्फ पालिप अवस्था पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एंथोजोआ। फिर क्वेश्चन नंबर 76, मोती का निर्माण किसके स्रवण से होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 77, भारत के किस राज्य में शहद का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। फिर क्वेश्चन नंबर 78, मधुमक्खी के छत्ते में श्रमिक मक्खी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मादा। फिर क्वेश्चन नंबर 79, पेट्रोमाइजान कहाँ से भोजन प्राप्त करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अन्य मछलियों का रक्त। फिर क्वेश्चन नंबर 80, घरेलू छिपकली किस वर्ग का सदस्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रेप्टिलिया। फिर क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन अंडे देने वाला स्तनधारी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, डकबिल प्लेटिपस। फिर क्वेश्चन नंबर 82,
किस प्राणी में द्विष्मीय हृदय पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मछली। फिर क्वेश्चन नंबर 83, किस अंग में हेनले लूप पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वृक्क। फिर क्वेश्चन नंबर 84, नोटोकार्ड का भ्रूणी उद्भव है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मीसोडर्म। फिर क्वेश्चन नंबर 85, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक अवयव क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक। फिर क्वेश्चन नंबर 86, सीधी धूप में वृद्धि करने वाले पादप है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, हेलियोफाइटस। फिर क्वेश्चन नंबर 87, तालाब का वह क्षेत्र जिसमें तलछट तथा सबस्ट्रेट पाया जाता है क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बेंथिक जोन। फिर क्वेश्चन नंबर 88, पोषण तथा ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहने वाले जीव कहलाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 89, पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा का स्रोत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सूर्य। फिर क्वेश्चन नंबर 90, एक पारिस्थितिकी तंत्र की प्राथमिक उत्पादकता निर्भर करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 91, हैवर्सियन नलिकाएं स्थान प्रदान करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 92, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, केकड़ा। फिर क्वेश्चन नंबर 93, एक वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 2123/2123। फिर क्वेश्चन नंबर 94, ब्रूनर ग्रंथि का स्रवण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 95, अमाशय की तिरछी पेशियां किस प्रकार की गति प्रदान करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, चर्निंग गति। फिर क्वेश्चन नंबर 96, बाइक स्पीड वॉल्व किसके बीच पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बाया अलिंद तथा बाया निलय। फिर क्वेश्चन नंबर 97, AB रक्त समूह के सीरम में एंटीबॉडी होगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुपस्थित। फिर क्वेश्चन नंबर 98, रक्त वाहिका जो ऑक्सीजन रहित रक्त का परिवहन करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पल्मोनरी धमनी। फिर क्वेश्चन नंबर 99, न्यूरॉन का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, -70 मिली वोल्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 100, मानव मूत्र होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यूरिओटेलिक। फिर क्वेश्चन नंबर 101, रेटिना में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एमेक्राइन कोशिकाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 102, बाह्य रोशनी के आधार पर नेत्र का कौन सा भाग फैलता व सिकुड़ता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 103, रेस्टिंग न्यूरॉन में किसके लिए पारगम्यता सर्वाधिक होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पोटेशियम आयन। फिर क्वेश्चन नंबर 104, निसर्स कण पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, न्यूरॉन में। फिर क्वेश्चन नंबर 105, आंतरिक कर्ण का कौन सा भाग श्रवण के लिए जिम्मेदार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कोकलिया। फिर क्वेश्चन नंबर 106, मध्य कर्ण बना होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 107, जीव का पार्श्व भाग किस स्वाद के लिए संवेदनशील होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, खारा तथा खट्टा। फिर क्वेश्चन नंबर 108, बाईपोलर न्यूरॉन पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, रेटिना। फिर क्वेश्चन नंबर 109, आपातकालीन हार्मोन स्रावित किए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एड्रीनल मेडुला। फिर क्वेश्चन नंबर 110, जैव रासायनिक रूप से इंसुलिन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रोटीन। फिर क्वेश्चन नंबर 111, अग्र मस्तिष्क बना होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 112, निम्न में से कौन सा क्षारीय अमीनो अम्ल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लाइसिन। फिर क्वेश्चन नंबर 113, सेलुलोज क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पॉलीसेकेराइड। फिर क्वेश्चन नंबर 114,
कोशिका चक्र की किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी एस। फिर क्वेश्चन नंबर 115, अर्धसूत्री विभाजन के बारे में क्या सत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 116, क्षणनुमा जीवाणु कहलाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए बेसिलस। फिर क्वेश्चन नंबर 117, प्लाज्मा झिल्ली का द्रव्य मोज़ेक मॉडल किसने प्रस्तावित किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी सिंगर तथा निकोलसन। फिर क्वेश्चन नंबर 118, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 119, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी यूकेरियाटिक क्रोमोसोम में। फिर क्वेश्चन नंबर 120, मनुष्य में होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी मादा होमोगेमेटिक। फिर क्वेश्चन नंबर 121, महिलाओं में गर्भ निरोधक गोली? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 122, प्रभावी पौधे का जीनोटाइप कैसे निर्धारित कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी टेस्ट क्रॉस। फिर क्वेश्चन नंबर 123, दो जीन में स्वतंत्र अपव्यूहन की कमी का कारण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी लिंकेज। फिर क्वेश्चन नंबर 124, मेंडल के नियम का अपवाद है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी लिंकेज। फिर क्वेश्चन नंबर 125, एक्सो प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए ग्रॉस हॉपर। फिर क्वेश्चन नंबर 126, डाउन सिंड्रोम किस कारण से होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 21 ट्राइसोमी। फिर क्वेश्चन नंबर 127, हिस्टोन प्रोटीन में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए क्षारीय अमीनो अम्ल। फिर क्वेश्चन नंबर 128, डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए जिम्मेदार एंजाइम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी हेलिकेज। फिर क्वेश्चन नंबर 129, मानव अंडाणु में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 23। फिर क्वेश्चन नंबर 130, एक ट्रांसक्रिप्शन इकाई में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 131, जेनेटिक कोड में कितने स्टॉप कोडोन पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 3। फिर क्वेश्चन नंबर 132, प्रोकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज की संख्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 1। फिर क्वेश्चन नंबर 133, एंजाइम बीटो गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करके बनाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज। फिर क्वेश्चन नंबर 134, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किस वर्ष में पूरा हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 2003 में। फिर क्वेश्चन नंबर 135, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किस टेक्निक का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी सदर्न ब्लॉटिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 136, निम्न में से समजात अंग का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए मनुष्य की भुजा एवं चमगादड़ के पंख। फिर क्वेश्चन नंबर 137, निएंडरथल मानव के मस्तिष्क का आकार था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1400 सीसी। फिर क्वेश्चन नंबर 138, मलेरिया बुखार के लिए जिम्मेदार विषैला पदार्थ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी हिमेजोइन। फिर क्वेश्चन नंबर 139, सामान्य जुकाम किसके कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी वायरस। फिर क्वेश्चन नंबर 140, वायरस से संक्रमित कोशिकाएं स्रावित करती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए इंटरफेरान। फिर क्वेश्चन नंबर 141, प्लाज्मा कोशिकाएं किसका उत्पादन एवं श्रवण करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी एंटीबॉडी। फिर क्वेश्चन नंबर 142, मोनोसाइट्स किस प्रकार की फेगोसाइटी कोशिकाओं में परिवर्तित होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए मैक्रोफेज। फिर क्वेश्चन नंबर 143, सीरम में कौन सा इम्यूनोग्लोब्यूलिन सर्वाधिक पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 144, निम्न में से एक लिम्फाइड अंग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए यकृत। फिर क्वेश्चन नंबर 145, ल्यूकीमिया किस अंग का कैंसर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी रक्त। फिर क्वेश्चन नंबर 146,
कैनाबिस पौधे के किस भाग से चरस प्राप्त होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रेसिन। फिर क्वेश्चन नंबर 147, लंबे समय तक शराब के उपयोग से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सिरोसिस। फिर क्वेश्चन नंबर 148, एपी कल्चर का उत्पाद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 149, सेकेरोमाइसिस सेरेविसी का उपयोग किसे बनाने में किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 150, निम्न में से क्या जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बीपीएससी 2024 के टीआरई 3.0 के पीजीटी जूलॉजी के क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के भी पीजीटी जूलॉजी के क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। और इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।